नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह एक जजमेंट है और बच्चों की कस्टडी को लेकर है। यहाँ जो है पिता जो है बच्चों की कस्टडी के लिए याचिका दाखिल किया था परिवार न्यायालय में। यहाँ जो कि आर्थिक रूप से भी वह मजबूत था, उसको पढ़ा लिखा सकता था, अच्छा परवरिश कर सकता था, उसके बावजूद भी न्यायालय ने, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उस याचिका को खारिज कर दिया है। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, क्या कारण था कि बच्चे का कस्टडी पिता को नहीं मिला, जो कि आर्थिक रूप से मजबूत माता नहीं थी, माँ नहीं थी, उसके बावजूद भी बच्चे का कस्टडी माँ के पास रखा गया और पिता का याचिका खारिज कर दिया गया। तो ये मामला यह है कि एक केस है लक्ष्मीकांत जोशी बनाम लोकेश्वरी आइड्रे परमेश्वरी। लोकेश्वरी का केस है, शशिकांत जोशी बनाम लोकेश्वरी का यह केस है। 2026 का यह केस है, फरवरी का यह मामला है। मामला क्या था? 2013 में दंपति का शादी हुआ, उसके बाद से दोनों के बीच मनमुटाव हुआ। मामला जो है न्यायालय तक गया। न्यायालय में जाने के बाद से बच्चों का भरण पोषण से लेकर बात छिड़ गया और यहाँ जो है दोनों बच्चे माता के पास थे, पिता के पास नहीं थे। कुछ दिन बड़ा बच्चा पिता के पास था, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से दूसरा बच्चा भी जो बड़ा वाला था माँ के पास आ गया था। तो यहाँ पिता जो है आर्थिक रूप से मजबूत है और वह याचिका लेकर हाई कोर्ट जाता है, कहता है कि हमको बच्चे का हिरासत चाहिए। माँ भरण पोषण नहीं कर सकती है, माँ पढ़ा लिखा नहीं सकती है, उसको अच्छा शिक्षा नहीं दे सकती है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं। अपनी सारी ब्यौरा वहाँ देता है न्यायालय में, बताता है कि हम कैसे हैं। और माँ उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी, उसके बावजूद भी माँ के पक्ष में बच्चों का कस्टडी दिया जाता है। अब आइए जानते कारण क्या था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया। सभी विधियों में भी ये प्रावधान किया गया है, सभी उच्च न्यायालयों का ये मार्गदर्शक है कि बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे माता के पास हो या पिता के पास हो, जहाँ उसका अच्छा से लालन पालन, भरण पोषण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, माहौल, संस्कार, वातावरण, जीवन जीने का शैली जहाँ अच्छा होगा वहाँ उसको रखा जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा धरोहर बच्चे होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, बहुत बड़ा यह कार्य होता है। तो ये जो मामला याचिका 2022 में पति का खारिज हो जाता है। पति का गलती क्या था, आइए जानते हैं। जब मामला पति न्यायालय में लेकर जाता है, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करता है, हिंदू अप्राप्त वैधता संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 6 के अंतर्गत वह याचिका दाखिल बच्चे का कस्टडी मांगता है कि हमको बच्चा दे दिया जाए, मैं बहुत आर्थिक रूप से हर तरह से सक्षम हूँ भरण पोषण करने के लिए। लेकिन गलती क्या था उसका? गलती यह था कि वह दूसरी महिला के साथ रह रहा था, अवैध संबंध में रह रहा था, बिना अपने पत्नी को तलाक दिए हुए। पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था और दूसरी महिला के साथ वह रह रहा था। तो न्यायालय ने जब अनुकरण किया, उसको देखा, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, उस गवाही में भी यह
सामने तथ्य पाया गया कि वह खुद कबूल किया था कि मैं मंदिर में दूसरी महिला से शादी किया हूँ और पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है। तो यहाँ न्यायालय साफ साफ कहता है कि दूसरी महिला के साथ रहने वाले पिता को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती है, हिरासत का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह मामला साफ साफ, क्योंकि यहाँ इस आधार पर कि आप प्राकृतिक अभिभावक नहीं हुए हैं, जब अपने पत्नी को आपने तलाक नहीं दिया है, दूसरे महिला के साथ अवैध रूप से रह रहे हैं, तो वह आप नेचुरल जो है अभिभावक नहीं हैं, नेचुरल गार्जियन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। नेचुरल तो वो होता है जो माता पिता होते हैं, जो लीगल रूप से शादी किए रहते हैं और उनके बीच कोई तलाक नहीं हुआ रहता है, वो नेचुरल होते हैं। इस आधार पर उसकी याचिका को 2022 में खारिज कर दिया गया, बच्चे को कस्टडी नहीं दिया गया पति को। तो बच्चे का हित सर्वोपरि होता है। और यहाँ ये भी न्यायालय ने कहा कि आपका आचरण जो है नहीं सही है, तो आपके बच्चे के लिए बहुत बुरा असर कर सकता है, उसके वातावरण को दूषित कर सकता है, उससे समाज में किस तरह से उसको ताने सुनने मिल सकते हैं, समाज के परिवेश में वह ढल नहीं पाएगा और आपका ही उत्तम विचार नहीं है, उत्तम व्यवहार नहीं है, तो आपका बच्चा कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। और वहीं देखा गया तो माता के पास दोनों बच्चे जो है अच्छे से उनका परवरिश भी हो रहा था, अच्छे वातावरण में जी रहे थे, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। यह न्यायालय ने पाया और यह जजमेंट सुना दिया। तो दूसरी महिला के साथ रहने वाले पिता को बच्चे की अभिरक्षा मांगने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह बहुत बड़ा जजमेंट हमको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लीगल रूप से अगर इसकी मांग किए होते तो आपको प्राप्त हो सकता था। तो इससे जो प्राकृतिक अभिभावक आप नहीं बन जाएंगे, दूसरी महिला के साथ रहेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। इसका कड़ा विरोध भी माँ की है कि इनका जो है हमारे प्रति अमानवीय व्यवहार जैसे क्रूरता की श्रेणी में आएगा। दूसरे महिला के साथ रह रहे हैं और बच्चे की कस्टडी की मांग कर रहे हैं। कौन जानता है कि सौतेली माँ जैसा कभी प्यार दे ही नहीं सकती है। ये सब दुनिया में प्रचलित है, तो कैसे आप बच्चे का कस्टडी प्राप्त कर सकते हैं। और इस केस में न्यायालय ने ये भी नसीहत दिया कि बच्चे तो माँ के पास ही रहेंगे, आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन भरण पोषण जो है आपको साथ साथ करना होगा। माता पिता दोनों इसमें जो है उसका भरण पोषण बच्चे का करेंगे और उनका जो भी है स्वास्थ्य चिकित्सा का भी ध्यान देंगे। ये दोनों बात न्यायालय ने कहा है कि माँ के पास बच्चे रहेंगे, आपके पास बच्चे नहीं रहेंगे, आपको भरण पोषण बच्चों का करना होगा। तो जजमेंट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।